आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट टर्न्ड एक्टर, राइटर एंड पोएट। और लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्विस्ट आया था जिसके बाद से बदला। तो स्पिरिचुअल ट्विस्ट क्या है? वेल, वो प्यार की तरह है, समझाया नहीं जा सकता, बस हो जाता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है, जब से मेरी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल ट्विस्ट आया है। जब से मेरी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल ट्विस्ट आया है, सब कुछ बदला बदला सा लगता है। आईना भी किसी का चेहरा लगता है, जिंदगी का हर पहलू गहरा लगता है। समय समय नहीं, ब्रह्मांड का पहरेदार लगता है। घड़ी के 4 हिस्सों में बटा घड़ी का कांटा, 4 युगों में बटा संसार लगता है। जब मुझे 4 हिस्सों में बांट प्रश्नों का कोहरा नजरों के सामने छाने लगा, स्पिरिचुअलिटी के चैप्टर को जिंदगी में जगह देकर मैं उसे साइंस के चैप्टर के पास बिठाने लगा। इन दोनों के बीच जुगलबंदी देख बड़ा मजा आने लगा। जब न्यूटन अपने थर्ड लॉ की पट्टी पढ़ाने लगा, तो कर्मा का जाल कुछ समझ आने लगा। क्वांटम फिजिक्स में दम है, ये उपनिषद सिखाने लगा। साइंस को स्पिरिचुअल नजर से देखा तो फिजिक्स पर ले आने लगा। अब वेद पुराण पुराने नहीं, नए से लगने लगे। बाइबल और कुरान भी मुझे अपने ही लगने लगे। पलते परले होएगी, हमारे ग्रंथ समझाने लगे। प्रलय एकलौता सत्य है, हमारे संत समझाने लगे। इन ग्रंथों में तो खोया ही था, अब मंत्रों में भी खोने लगा। हनुमान चालीसा दिल के और करीब होने लगा। जहां ऊपर वाला जीने के नए रास्ते बताने लगा, वहां अपने ही नामों में वो उलझाने लगा। इन नामों में मैं जहां थोड़ा उलझने लगा, कभी क्राइस्ट तो कभी कृष्णा में खुद को खोजने लगा। खोजा तो जाना कि हर नाम में खुदा की झलक दिखती है। गौर से देखूं तो इस जमीन पर भी पूरी फलक दिखती है। कुछ सवालों से अभी भी परेशान हूँ, कुछ जवाबों से अनजान होने लगा हूँ। कायनात के साथ से बेखबर, कभी हंसने तो कभी रोने लगा हूँ। ईश्वर और अल्लाह के बीच फर्क से मैं अंधा हूँ। माफ करना यारो, मैं तो दोनों का ही बंदा हूँ। पास्ट ऑपरेशन कुछ नहीं, स्टेटमेंट से दिमाग लड़ रहा है। इसी दुविधा में मेरा फ्यूचर सड़ रहा है। क्या एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो रहा है? क्या पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीपल टाइमलाइंस में हमारे आत्मा के अनूप रूपों का भ्रमण हो रहा है? क्या सपने सपने नहीं हैं, हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, जहां से हम लौटे कुछ बदले बदले से आते हैं? अपने मेडिकल प्रोफेशन से लिया हुआ ज्ञान आज कहीं और ही मुझे ले जा रहा है। जहां मसल के अटैचमेंट याद करता था, वहां आज आत्मा के डिटैचमेंट का रहस्य मुझे सता रहा है। अब तक तो ह्यूमन बॉडी स्टडी कर ही रहा था, अब ह्यूमन सोल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म से जूझ रहा हूँ, सही रास्ता खुद ही पूछ रहा हूँ। आत्मा और ईगो के बैटल में ऐसा फंस गया हूँ, गाइड फिल्म के राजू गाइड की तरह अजब सी कश्मकश में फंस गया हूँ। अब तो गुस्सा भी आता है तो मेरे ही दिल को मुरझाता है। कभी कभी लगता है पहले के दिन ही अच्छे थे, तब दुनिया सिंपल लगती थी। रेखा जी रेखा लगती थी, डिम्पल जी डिम्पल लगती थी। अब तो हर नारी देवी माता लगती है। मेरी पत्नी भी मुझे साक्षात विधाता लगती है। समझ नहीं आता उसे गले लगाऊं या उनके पांव पड़ूं। दोस्तों, थोड़ा लड़ने का मन करे तो बताओ ना, किसके साथ लड़ूं? जब से मेरी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल ट्विस्ट आया है, मेरी दुनिया को उसने ऐसा घुमाया है, पर सोते हुए गहरी नींद से जगाया है। ब्रह्मांड को देखने का नया नजरिया दिखाया है। अब शरीर तो नजर आता ही नहीं, सिर्फ आत्मा को देखता हूँ। बैठे हर इंसान में परमात्मा को देखता हूँ। मैं हूँ या मैं कोई और हूँ, ये सवाल कभी गलत लगता है, कभी लगता है सही। कभी कभी तो अपने अस्तित्व पे यकीन ही नहीं होता, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं हूं ही नहीं। इस कविता को अंत कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रहा है। प्रश्नों का बवंडर नजरों के सामने अभी भी कोहरा सा बिछा रहा है। जब सृष्टि अनंत है, ये आत्मा अनंत है, तो फिर इस कविता का कहां कोई अंत है? उस अनंत की तलाश में दिल बेजार है, बस उस एक मुलाकात का इंतजार है।
उस मुलाकात की तलाश में घूमता हूं मैं दर बदर अपने साए के साथ। राह में कभी हम तुम टकरा गए तो महफिल जमाएंगे इस कहानी के दूसरे अध्याय के साथ।